दूध है वो या तो प्राइवेट प्लेयर लेते हैं या तो फिर सहकारिता वाले जो अमूल या दूसरे जो संस्थाएं उस तरह लेती हैं। इसके बावजूद ना किसी की गाय आज तक बिकी है, ना किसी के किसान पे कब्जा हुआ है। तो जो ये जो जिस तरह से डेयरी के क्षेत्र में हुआ, ऐसा ही अगर खेती के में होता है। लेकिन आपने जो बताया या पहले भी हमने इस बात ही की है कि जो मिल्क इंडस्ट्री है, जो जो डेयरी इंडस्ट्री है, वो भी कोलैप्स कर रही है। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं तो कल प्रधानमंत्री जी की मेरा अफसोस है कि मैं अभी तक वो सुन नहीं पाया स्पीच, एंड आई एम ऑलवेज वेरी कीन टू लिसन टू। लेकिन जो ये एक जो आर्गुमेंट है ये हमें समझना है कि मैंने बताया आपको कि अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह डेयरी सेक्टर जो है, जो छोटे डेयरी फार्मर्स थे वो कोलैप्स हुए हैं, और बड़ा डेयरी फार्म्स जो हैं, बड़े डेयरी कंपनीज जो हैं वो आज डोमिनेट कर रही हैं। और वही WTO के ऊपर प्रेशर है कि डेवलपिंग कंट्रीज, भारत जैसे कंट्रीज को, या इवन कीनिया पे प्रेशर है, ये सब कंट्रीज के ऊपर प्रेशर है कि अपनी मार्केट्स को खोलिए। लेकिन जो हमारे देश में कहा जाता है कि साहब ये हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसकी हेल्प कर रहा है। देखिए प्राइवेट सेक्टर इज ऑलवेज वेलकम, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन एक टाइट रेगुलेशन में उसको ऑपरेट करना चाहिए। हमारे देश में जब आपको याद होगा, जब सफेद क्रांति आई थी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के अध्यक्षता में, आप जानते हैं उनकी लीडरशिप इनिशिएटिव के तहत जो हुआ था, वो जो कोऑपरेटिव सिस्टम हमने बनाया था उसमें भी कई कमियां थी, बहुत से लोगों ने उसको भी चैलेंज किया था। लेकिन उसमें जो एक आज भी हमें सबक सीखना है वो ये है, जो अमूल के MD साहब अक्सर कहा करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप 100 रुपए का दूध खरीदते हो जो अमूल से आता है या किसी भी कोऑपरेटिव डेयरी से आता है, तो किसान का शेयर यानी 70 रुपए उसमें से किसान को जाते हैं। 70% जो उनका कहना है कि वो किसान का शेयर होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अमेरिका में 8% $1 में किसान का शेयर होता है। अगर हमारे यहाँ पर $1 में या ₹1 में 70% शेयर किसान का होता है, मुझे लगता है कि वो सिस्टम को हमें रेप्लिकेट करना चाहिए। वो सिस्टम हमें अब दूध के अलावा हमें सब्जियों में भी, दालों में भी और फ्रूट्स में भी ये लेके आना चाहिए। ये तो हमारी स्ट्रेंथ है ना, हमारी ताकत है, तो इसको हम क्यों नहीं कर सकते? व्हाई डू वी हैव टू वेट फॉर वेस्टर्न कंट्रीज टू टेल अस कि भाई हम ये कोऑपरेटिव सिस्टम को हम कैसे एक्सपैंड करें दालों में, फ्रूट्स में और ये सब्जियों में। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक लॉ तो हमारा इसी पे होना चाहिए कि हम कोऑपरेटिव ढांचे को कैसे एक्सपैंड करें अक्रॉस पैन इंडिया में, ताकि वो अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर भी हम उसको लेके आ सकें, उनको भी कोऑपरेटिव सिस्टम में लेके आ सकें। अगर 70% शेयर दूध में हो सकता है किसान का इन जो फाइनल प्राइस में, तो क्यों नहीं बाकी कमोडिटीज में उस तरीके से ही हम एक सिस्टम बनाए। और वो एग्रीगेशन जो कह रहे हैं वो भी उसमें आ जाएगा, क्योंकि कोऑपरेटिव फार्मिंग मेरा मानना है कि इज द ओनली वे आउट फॉर स्मॉल फार्मर्स। छोटे किसानों को अगर आपने उस दिक्कत से निकालना है जिसकी हम सब चिंता करते हैं, जो उनकी इनकम है, तो उसका तरीका यह है कि आप उनको कोऑपरेटिव ढांचे में लेके आइए, ना कि आप उनको कॉर्पोरेट के हवाले छोड़ दीजिए और फिर सोचिए कि ये इनकी इनकम बढ़ जाएगी। वो तो मैंने आपको कई जगह का उदाहरण दिए हैं कि इनकम वहां पर नहीं बढ़ी है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, अगर ये कोऑपरेटिव हमारे देश से हटा दी जाए, दूध की कोऑपरेटिव की बात करता हूं, तब आप देखिए कि कौन सा प्राइवेट सेक्टर है जो आपको ज्यादा दाम देना चाहेगा। आज अगर वो टिका हुआ है क्योंकि उसको मार्केट में उसको सस्टेन करना है, तो अगर एक बड़ा प्लेयर, वही बात होती है ना, जब MSP आता है तो मार्केट अपने आप उसके एडजस्ट होती है, उसके साथ हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ अमूल एक भूमिका निभाता है जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो हाँ, बोले यहाँ पे सर एक अमूल भूमिका निभाता है कि वो बेंचमार्क लगभग तय कर देता है, उसके बाद लोग रेट खोलते हैं और बात करते हैं, तो वो ये एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूं। लेकिन हमारे, आप जानते हैं वर्गीस कुरियन साहब की जब डेथ हुई तो वो ही वाज नॉट ए हैप्पी मैन। उन्होंने मुझे कई बार इंटरव्यूज में कहा था कि मैं दुखी हूं कि जिस सिस्टम को मैंने इतने सालों से बनाया, जो जिसने व्हाइट रेवोल्यूशन देश में ला दिया, उस सिस्टम को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। आज कोऑपरेटिव ऐसा शब्द है, नीति आयोग में कभी आप बात करके देख लीजिए। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे ही हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो वहां तो इमीडिएटली कहा जाता है इसको छोड़िए, प्राइवेटाइजेशन की बात करिए। ये कहने का मतलब ये सोच जो है, जो आपने पहले एक सवाल उठाया था कि उन्होंने कहा है, अभी हमारी सरकार कहती है कि ये 2003 से ये प्रोसेस चल रहा था कि APMC को अमेंड किया जाए, MSP को हटाया जाए, ये सब बातें 2003 से चल रही थी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सरकार हो, वो आज इतनी वेल एंट्रेंस्ड होगी है कॉर्पोरेट सोच में कि मुझे लगता है कि वो चाहे कांग्रेस हो या और पार्टीज ऑपोजिशन की हो, वो भी उसी गति से सोच रही थी, उसी डायरेक्शन में चल रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। और तब भी मैंने कहा था कि ये देश के हित में नहीं है। देश के हित में जो सिस्टम है वो आपके पास है, आप उसको देखना नहीं चाहते, आप उसको बिल्डअप नहीं करना चाहते। और अगर आप उस सिस्टम को बिल्डअप करेंगे, 3 चीजें मैं कहता हूं अंत में अरविंद जी आपके सामने, कि 3 चीजें करनी है और तीनों की स्ट्रेंथ है हमारे देश के अंदर। उस स्ट्रेंथ को हमें बिल्डअप करना है। एक तो हमें APMC, नाम उसका APMC मत रखिए, कुछ भी रख दीजिए, पर रेगुलेटेड जो हैं,
वो सारे देश में उसका एक नेटवर्क या एक जाल बिछाया जाए, और आस्ते आस्ते उसके साथ विलेज लिंक्स रोड्स को भी आप जोड़िए। ये तो एक नेटवर्क जो देश में चाहिए हमें, जिसको हमें बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि जितनी मंडी किसान के नजदीक आएगी उतने ही चांसेस हैं कि उसकी डिस्ट्रेस सेल नहीं होगी, उतने ही चांसेस उसको ठीक दाम मिलेगा। अगर आप सोचिए कि मुझे अपने 200 किलोमीटर जाके घर से बाहर एक चीज बेचनी है तो मेरा डिस्ट्रेस सेल तो लाजमी है, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि हम ये देखें कि हमारे पास एक एमएसपी की प्रथा जो हमारे ही पॉलिसी मेकर्स ने हरित क्रांति के टाइम पर इंट्रोड्यूस की थी, मुझे लगता है कि वो एक हमारे लिए ही सबक नहीं होनी चाहिए, वो सारी दुनिया के लिए होना चाहिए। तो हमें एमएसपी को 23 फसलों के ऊपर लीगल कर देना चाहिए, इसके नीचे खरीद नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार को ही सब कुछ खरीदना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने बेंचमार्क को रेज कर दिया, प्राइवेट ट्रेड भी है उसी प्राइस पे खरीदेगी। ये कहा जा रहा है कि साहब 17 लाख करोड़ रुपए का बर्डन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, हालांकि बहुत से और लोगों ने भी एनालिसिस किए हैं, लेकिन एक इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल ने एनालिसिस किया है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया मात्र इसमें एडिशनल खर्चा होगा। अगर 1.5 लाख करोड़ पे क्या हमारा कंट्री सस्टेन नहीं कर पाएगा 50% पॉपुलेशन के लिए? देखिए अरविंद जी, चौथा वेतन आयोग जो है जब ये सारे देश में फैल जाएगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स पीएसयूज लागू हो जाएगा, तो टोटल बर्डन जो साल का होगा 4,80,000 करोड़ रुपया होगा। क्या किसी ने कभी सवाल उठाया कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, ये पैसा कहां से आएगा? किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए भी हंगामा हो जाएगा, साहब ये पैसा कहां से आएगा, ये तो बाजार के हवाले छोड़ दीजिए, वो डिसाइड करेगा, मार्केट में सप्लाई डिमांड जो है वो ऑपरेट करेगा, ये सब बातें होंगी। लेकिन देखिए जब एम्प्लॉइज के लिए हुआ, जो कि मात्र जो सरकार के जो पीएस उसमें होंगे, जो एम्प्लॉइज हैं, मेरा मानना है कि 4-5% होंगे वो देश के टोटल मिला ले, क्योंकि 7 तो % पूरा ही ऑर्गेनाइज्ड लेबर है देश में। तो अगर वो है तो उनके लिए तो किसी ने आज तक नहीं कहा कि साहब ये पैसा कहां से आएगा। यानी कहने का मतलब है कि पैसा है, वो सोच को लाने की जरूरत है कि जो किसानों को वो जो उनके राइट्स हैं वो हम उपलब्ध करा पाए। तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, सॉरी पहले तीसरी बात से पहले ये भी बता दूं मैं कि इसका एक अलग हिस्सा है